आज हमारे संवाददाता बिट्टू कुमार ने पूर्व विधायक रामविलास पासवान से खास बातचीत की। वहीं पीरपैंती विधानसभा से आरजेडी पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने जमकर बरसे विधायक ललित पासवान पर। उसने कहा 5 साल बीजेपी के विधायक ललित पासवान ने सिर्फ जनता के साथ छल किया है, कोई कार्य नहीं किया। पहले भी विधायक जी हमारे हिंदू देवी देवता पर कटाक्ष काटते आ रहे, अब तो उसने हद ही कर दिया है। जनता के बीच बंदूक लेकर घूम रहे हैं विधायक जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं बिट्टू कुमार। आज हम पूर्व विधायक आरजेडी से रह चुके रामविलास पासवान जी के पास आए हैं। ये भी क्षेत्र में बहुत दिनों से दौरा कर रहे हैं। जनता ने इनको नकार दिया था अगली बार, लेकिन इस बार क्या मुद्दों के साथ ये प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, इनसे खुद जानकारी लेते हैं और इनसे जानेंगे कि अगले बार इसने किन किन मुद्दों पे प्रचार किया था जो इनको हार का सामना करना पड़ गया और क्या क्या मुद्दों को लेकर के ये अब इस बार किस छवि के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप इस बार जा रहे हैं जनता के बीच, क्या रुझान मिल रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सबों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। चुनाव हम हारे नहीं थे, जनता को मुझ पर विश्वास कुछ कम हुआ। जनता मालिक होता है, जनता को कुछ कम विश्वास रहने के कारण हमको कुछ मत कम आया, हम हार गए। ऐसे 70-72 हज़ार वोट आया है, बहुत मामूली बात नहीं। 70-72 हज़ार तो हम लोगों को वोट दिया और जो है जिताने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया, लेकिन कुछ समीकरण की वजह से जो है हमारी हार हुई थी। लेकिन इस मर्तब जो है जनता जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, आज वही जो है चाड़ बाड़ करके मुझे याद कर रहा है और ये कह रहा है कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, सारी शक्ति लगा करके। चुनाव आप नहीं, हम जनता चुनाव लड़ करके और आपको जिताने का काम करेंगे। इस बार जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पे जा रहे हैं? देखिए, जो वर्तमान प्रतिनिधि है उन्होंने जनता को विश्वास में नहीं लेकर के उन्होंने जो है राइफल लहराने का काम कर रहे हैं। जनता को राइफल दिखा रहे हैं और राइफल लेकर के प्रणाम कर रहे हैं और हमने हाथ जोड़ करके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद जो इस तरह आप लोगों ने दिए थे, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिए थे, उसी तरह से इस मतलब मुझे प्यार और आशीर्वाद दे करके जो है जिताने का काम कीजिए। जो सेवा अधूरा मेरा रहा है हमने पूरा करेंगे। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय धरोहर आज जो है हम लोगों का अधूरा पड़ा हुआ है। कटाव का समस्या है, कटाव जो है बटेश्वर स्थान से खवासपुर तक कट रहा है। ये वर्तमान जनप्रतिनिधि को किसी भी प्रकार का उसका कोई चिंता नहीं है। एक आपका आरजेडी ने माई बहन योजना लाया है, क्या इनसे क्या माई बहन आपके पक्ष में आ सकता है क्या? देखिए, माई बहन मान योजना जो है आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किए हैं कि माई बहन मान योजना में हम 2500 रुपया देंगे प्रत्येक माह महिला माई बहन को, और जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमने, और 400 से बढ़ा करके वृद्धा पेंशन, सामाजिक वृद्धा पेंशन, विकलांग दिव्यांग पेंशन, ये विधवा पेंशन सारे को बढ़ा करके 1500 रुपया में 1500 रुपया देंगे। इसलिए कि महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो गया है, गरीब गुरुआ का जो है काफ़ी दिक्कत होता है और इनके तेजस्वी यादव जो बोलता है वही करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि हम 10 लाख हम रोजगार देंगे, लेकिन 17 महीना अगर उसको मौका मिला डिप्टी सीएम बनने का तो उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और सरकारी नौकरी दिया और 1,20,000 इतिहास होगा गवाह
कि आज तक कोई नहीं बांटा था, और गांधी मैदान में 1,20,000 एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। इसलिए तेजस्वी यादव युवा है और काम करने वाला है, काम के विषय में सोचता है। बीजेपी आरएसएस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग केवल झूठा वादा करता है, जुमला। आज प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। 15 लाख रुपया खाते पर जो है प्रत्येक व्यक्ति को आएगा, लेकिन आज कहाँ चला गया, कहाँ, एक भी नहीं दे रहा है। इसलिए ये 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, ये भी देने वाला नहीं है, ये भी नहीं देने वाला है। ये खाली चुनाव भर ये करेगा और उसके बाद कहेगा जुमला है, 11 टेंशन में पेंशन बढ़ाया है, ये भी नहीं 1100 देने वाला है। इसलिए कि इन्होंने कहा था विधानसभा में उठ करके कहा था, हम लोगों के बीच में विधानसभा में कहा था कि बिजली बिल जो है कम दर में दे दो, लेकिन बिजली फ्री नहीं देंगे, फ्री देने का कोई काम नहीं होगा फ्री देने से। इसलिए ये फ्री नहीं देगा ही। जिस दिन से बिजली दिया है उस दिन से जो है बिजली ये खत्म है। जिस दिन से फ्री का 125 यूनिट का वादा किया है, क्षेत्र में लोगों से सुनने को मिल रहा है कि उसी दिन से बिजली भी निपटा रहता है। तो यहाँ पे मतलब कि बीजेपी का दोनों जगह से विधायक हैं, कहलगांव से भी और पीपैती से। रोड की स्थिति आप देखते हैं, एनटीपीसी परिसर का स्थिति आप देखते हैं, कितना खराब और जर्जर स्थिति है। एनटीपीसी में जो प्रतिनिधि डेरा लेकर के रहेगा, एनटीपीसी में जो घर बना करके रहेगा, तो एनटीपीसी का सीजीएम कितना बात मानेगा, कुछ कहता ही नहीं है। इसलिए कि वहाँ रह रहा है तो बोल नहीं पा रहा है। एनटीपीसी के इर्द गिर्द में चारों तरफ रोड खराब है और ये प्रतिनिधि कुछ नहीं बोलता है, और जनता जो है त्राईमान है। हमने तो लिख करके दिए थे सीजीएम साहब को, एनटीपीसी सीजीएम कहलगांव को, कि अगर एनटीपीसी के चारों बगल रोड खराब है, सड़क खराब है, इसलिए आप बनाने का काम कीजिए, या अन्यथा हम लोग जो है आपका कोयला पानी दोनों बंद करने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था करेंगे, लेकिन अभी तक जो है जांच करवाया, लेकिन काम अभी तक नहीं किया है। हम लोग अभी तक उसको समय दिए हैं, महीना दिन का समय हो गया, हम लोग 1 सप्ताह दिए थे, लेकिन हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करके जो है सड़क जो है और जो है ये सब बनवाने का काम करेंगे। एनटीपीसी द्वारा कोई भी तरह का लाभ जनता को अभी नहीं मिल रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है विक्रमशिला। आप अभी इस रूट में चले जाइए, लक्ष्मीपुर घोरा ढोल ठीक है, लेकिन विक्रमशिला रेलवे स्टेशन का दुर्दशा आप देख करके बोलिएगा कि गए हैं देखने के लिए कभी। एनटीपीसी विक्रमशिला जो स्टेशन का है, वह हम तो बताए कि जो है ये सरकार ही जुमलाबाजी है, कहे ये सरकार झूठा वादा करते हैं, कुछ करना धरना है नहीं, लेकिन झूठा वादा करते हैं। विक्रमशिला का भी स्टेशन का होगा, हम लोग का सरकार बनेगा, हम लोग प्रयास करेंगे और जो है काम करवाने का काम करेंगे। खंडी पुल जो आपका है विधानसभा क्षेत्र में, वो इस बार बाढ़ में कट गया है। अभी बाखरपुर का पीरपैती से बाखरपुर भावुपुर सड़क का स्थिति बहुत खराब था, दयनीय था। तो पथ निर्माण मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने थे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके और उसको जो है बनवाने का काम किए, चौखंडी पुल को भी बनवाने का काम किए, सड़क को बनवाने का काम किए, और विगत 1 साल से पुल जो है पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन उसका कोई माई बाप अभी तक नहीं है। हमने एसपीडी इंजीनियर से बात किया तो कहा कि अभी तक कोई स्वीकृत नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही लोग जो है कुछ कीजिए।
तो हम लोगों ने बात किया है कि बात करेंगे, लेकिन ये जो वर्तमान में प्रतिनिधि है अभी तक कोई उसका ध्यान नहीं है कि बाबरपुर टापू हो जाएगा। तो अभी तक टूटा हुआ है और जब जलमग्न हो गया, बाढ़ आ गया, लेकिन अब क्या बनाएगा? अब तो जो बनाया ही नहीं तो नहीं बनाएगा। लेकिन हम लोग देखेंगे जो है इस पर तब अगर जनप्रतिनिधि बनाने का, जनता का अगर हम लोगों को मौका देता है तो हम लोग जो है प्रयास करके उसको बनवाने का काम करेंगे। आप पे जनता विश्वास करता है क्या विक्रमशिला रेलवे स्टेशन चौखंडी पुल का क्या उद्धार होगा? आप लोकसभा विधानसभा में आवाज उठाइएगा। हम लोगों ने इस मतलब अगर मौका हम लोगों को जनता दिया तो हम लोग निश्चित रूप से विक्रमशिला स्टेशन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौखंडी पुल, कटाव का समस्या जो है बटेश्वर स्थान से खबासपुर तक हम लोग कटाव का भी समस्या का पहले भी हम लोगों ने ध्यान दिए हैं और इस मतलब भी जो है हम लोग काफ़ी प्रयास करेंगे कटाव भी रोकने का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाने का और जो है विक्रमशिला स्टेशन को भी चौड़ीकरण करवाने का और चौखंडी पुल जो है बनवाने का भी प्रयास करेंगे। 2 प्रखंड का जो है हमने गजट में पास करवा दिए हैं, उसको भी हम लोग प्रखंड बनाने का काम करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके 4 ग्रिड जो बिजली ग्रिड बनवाने का काम किए थे, जो दूर दूर से जो लाइन जाता था अब जो है नज़दीक के ग्रिड से जाता है, तो अब जो है सुविधा हो गया था। लेकिन ये 125 यूनिट जो जिस दिन से फ्री किया है नीतीश जी, उस दिन से बिजली जो है क्षेत्र में है ही नहीं। बिजली एकदम पूरा कट रहा है, काट करके दे रहा है। इसलिए जो है हम लोगों का सरकार जब बनता है तो सारी योजनाओं जो तेजस्वी जी ने जो है महत्वपूर्ण योजनाओं का घोषणा किया है हम लोगों ने निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। आज देख लीजिए जो झारखंड में हम लोगों का सरकार है और हम लोगों ने जो है झारखंड में भी माई मैया योजना जो दे रहे हैं और जो है आवास योजना भी मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी जो है 1000 दे रहा है। इसी तरह से यहाँ हम लोग 1500 वृद्धा पेंशन, ये माई बहन योजना 2500 और 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोगों ने देने का काम करेगा। और ये हत्या जो अभी जो है दिन दहाड़े हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, इसको हम लोग लगाने का काम करेंगे और सुचारू रूप से सरकार चलाने का काम करेंगे। इसी कह करके मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने समय दिए हम लोगों के बीच में।